तो आज मैं हॉस्पिटल गई थी जहाँ पर नर्स को देखकर मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ। तो हेलो मेरे दर्शकों, मेरा नाम है श्रेया। तो दिन की शुरुआत हो रही है ब्रश करने से, और ब्रश करने के बाद ना तुरंत मैंने जमाया अपना बेड, और बेडशीट बदलते हुए ना आज मेरा फोन यहाँ पर गिर गया था। पर अच्छा हुआ कि मेरा फोन नीचे नहीं गिरा था। और घर के थोड़े से काम को करने के बाद मुझे याद आता है कि मैंने तो आज अपना इंस्टा स्क्रॉल ही नहीं किया। तो जल्दी से अपने इंस्टा की हाल खबर लेने के बाद मैंने शावर लेकर आ जाती हूँ। जिसके बाद ना मैं यहाँ पर तैयार होकर ना बिस्किट खा रही थी, क्योंकि मुझे और मम्मी को जाना था हॉस्पिटल। और हॉस्पिटल मेरे काम के लिए नहीं, मेरी मम्मी के काम के लिए जाना था। वैसे हॉस्पिटल मम्मी को कुछ डेली रूटीन के चेकअप के लिए जाना था। तो मम्मी ने पूछा कि क्या तू चलेगी, तो मैंने बोला हाँ चलो मैं भी चलती हूँ। इसलिए यहाँ पर मैं तैयार होकर ना चल, बस मैं अपने घर से ना निकल ही रही थी कि बाहर मुझे मिलती है गाय जो मुझे बस मारने ही वाली थी यार। पर मैं बाल बाल बच गई। और आगे बढ़ते हुए मुझे पता चलता है कि यार आज तो हॉस्पिटल में बहुत ही ज्यादा भीड़ होने वाली है। जब मैं हॉस्पिटल पहुंचती हूँ तो मुझे पता चलता है कि यार मैं तो इतनी जल्दी आ गई कि हॉस्पिटल में कोई आया ही नहीं है। और ये बताओ हॉस्पिटल्स में मंदिर की होते हैं? अगर आपको ये पता है तो कमेंट करके जरूर बताना। और यहाँ पर इन 3 नर्सों को देखकर ना मुझे याद आता है कि 10th के समय मैं भी बहुत कंफ्यूज हो रही थी कि मुझे बायो लेना चाहिए या क्या लेना चाहिए। इसके बाद जब हम डॉक्टर के कैबिन के पास जाते हैं तो वहाँ पता चलता है कि डॉक्टर तो अभी आए नहीं है, तो हमको थोड़ा देर वेट करना पड़ता है। और पता है वहाँ बैठे बैठे ना मैं बहुत ही ज्यादा बोर हो रही थी। धीरे धीरे ना भीड़ बढ़ते ही जा रही थी। यहाँ पर डॉक्टर आ नहीं रहे थे और यहाँ पर पेशेंट्स कब से आके बैठे हुए थे। तो ये बताओ क्या आप सभी भी मेरी तरह जब हॉस्पिटल में खाली बैठे रहते हो तो मेरी तरह इन सभी पोस्टर्स को पढ़ते हो कि नहीं? मैं तो बहुत पढ़ती हूँ यार। हॉस्पिटल में बैठे बैठे ना मैं इतनी ओवर थिंकिंग कर रही थी, क्योंकि ना मेरे सारे दोस्त ना बायो कैटेगरी के। तो मैं सोची थी काश मेरे दोस्त यहाँ पर रहते, मेरे दोस्त होते तो ऐसा होता मतलब मैं इतनी ज्यादा ओवर थिंकिंग कर रही थी, ये पूछे मैं। और तभी होती है हमारे डॉक्टर की एंट्री। और जब डॉक्टर की एंट्री होती है तो सबसे पहले हमने लिखा है अपना नाम रजिस्टर में, क्योंकि यार यहाँ पर नंबर वाइज सबको देखा जाता है। तो हमें मिला था 3rd नंबर, इसलिए हमें थोड़ा देर वेट करना था। और यहाँ पर बैठे बैठे ना मैं देख रही थी कि यहाँ पर कितने सारे लोग वेट कर रहे हैं यार। और ये बताओ हॉस्पिटल में इतनी सारी कलाकारी क्यों की जाती है? मुझे तो बिल्कुल भी समझ नहीं आता। और तभी आ जाता है मम्मी का नंबर, मतलब कि मम्मी का चेकअप कराने वाला टाइम। तो जब मम्मी चेकअप कराने जाती है ना तो अपना पर्स और अपनी सारी ज्वेलरीज मुझे थमा देती है, क्योंकि यार सिटी स्कैन कराते वक्त ना ये सारी चीजें उतारनी पड़ती है। और तभी ना डॉक्टर मुझे अंदर बुला के बोलते हैं कि आप यहीं रुको अपनी मम्मी के पास, ताकि आपकी मम्मी डरे ना। मैं बोलूँ यार सिटी स्कैन कराते समय भी किसी को डर लगता है क्या? मुझे क्या, मैं तो यहाँ पर खड़े होकर बस देख रही थी कि हो क्या रहा है। और ये बताओ बायो किसको किसको पसंद है? मुझे तो बहुत हद तक पसंद था। और हमारे यहाँ तो सिटी स्कैन की फाइल हमें डिजिटली मिलती है। तो अपने चेकअप की फाइल लेने के बाद हम चले जाते हैं दूसरे डॉक्टर के पास इसे दिखाने के लिए। और दूसरे डॉक्टर के पास जाने पर हमें पता चलता है कि मम्मी को यहाँ ब्लड चेकअप भी कराना पड़ेगा। जिसके बाद हम पहुंच जाते हैं ब्लड देने के लिए। और यहाँ पर तो मम्मी इतना डर रही थी कि पूछो ही मत। ऐसी बताओ इंजेक्शन से डर किसको किसको लगता है? मुझे बहुत कम लगता है, पहले बहुत लगता था पर अब बिल्कुल भी नहीं लगता। तो यहाँ पर ब्लड सैंपल वगैरह देने के बाद मम्मी बोलती है कि चल घर। मैंने बोला कि मम्मी क्यों, अभी चेकअप नहीं कराना? तो मम्मी ने बोला कि ब्लड सैंपल का फाइल तो हमें शाम को मिलेगी, तो अब हम लोग दूसरे दिन आएंगे। इसलिए हम आ जाते हैं घर। और घर आते साथ यार मुझे लग रही थी बहुत ही तेजी से भूख। तो यहाँ पर ना मैंने खुद ही बनाया था पोहा, क्योंकि मेरे को मेरी बहन से बिल्कुल भी उम्मीदें नहीं थी कि वो मुझे कुछ बनाकर देने वाली है। इसलिए मैं तुरंत चली गई पोहा बनाने, जो पोहा बहुत ही ज्यादा टेस्टी बना था। और इस पोहे को खाते हुए मैंने देखा वेरी पारिवारिक का एपिसोड, जो बहुत ही फनी था यार। मुझे ना बहुत ही मजा आता है इसे देख। और ये सब करने के बाद ना यहाँ पर दोपहर को मैं थोड़ी सी शूटिंग कर रही थी। पता है शूटिंग करते समय ना मेरे घर वाले यार मेरी बातों को समझते नहीं। मैं बोल रही हूँ दरवाजा बंद करो, पर उन लोगों को समझ नहीं आ रहे। और मेरे साथ ना सारी चीजें शूटिंग करते वक्त ही हो रही है। यहाँ पर मुझे खांसी भी आ रही है, छींक भी आ रही है, मतलब जो भी होना है काम करने के बीच ही में आती है। और यहाँ पर ना मैं शूटिंग करते हुए बहुत ही ज्यादा थक गई थी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।